अब नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो किसका है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, इन पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहले एक एक करके इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, जैसे फर्स्ट हमें गिवन है ईच, फिर एवरी, फिर आइदर, नाइदर, एनी और नन। तो पहले एक खाली पेज लेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे यहाँ पर आते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ईच और एवरी। पहले ईच और एवरी को समझते हैं। अब जो ईच है पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो ईच को अगर ईच क्या है, दो तरीके से काम करता है। कैसे, अगर अकेला आ रहा है सेंटेंस में तो या तो ये प्रोनाउन का काम करेगा या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे, अभी इसको समझेंगे। और जो एवरी है ये हमेशा क्या बन के आता है, एडजेक्टिव। तो एवरी क्या है, हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे ईच का है, पहले इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं, तो यहाँ लिया ईच गर्ल वाज प्रेजेंट। एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल्स ले लेते हैं, ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने ये दो एग्जांपल लिया। अब इन दो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, ईच गर्ल्स वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर गर्ल्स यूज़ किया गया है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट का काम हमारा ये कर रहा है। ठीक है, पेन को चेंज करते हैं पहले। तो सब्जेक्ट का काम हमारा कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पर ईच गर्ल्स कर रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ईच भी यूज़ किया गया। अब जाहिर सी बात है कि ये जो ईच है किसको कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, तो ये गर्ल्स को ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। कि यहाँ पे गर्ल्स को ही बारे में तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये कि हम ईच गर्ल की बात करें, हर एक गर्ल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या पता चली कि ये जो ईच यूज़ किया गया वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है। और हम जानते हैं अगर सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम जिसे यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्ट की या फिर नाउन या प्रोनाउन की ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे ईच भी क्या कर रहा है, नाउन को कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। गर्ल्स क्या है, नाउन है, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ईच है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ठीक है, जबकि नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आते हैं, अब यहाँ देखेंगे ईच गिवन है, इसके बाद आ गया ऑफ। और हम जानते हैं ऑफ के बाद, ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स द गर्ल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं है ये, है ना। तो बचा क्या, अब ये ना, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या हो चुका है, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप यहाँ देखेंगे ये वर्ब है, वर्ब हमारा सब्जेक्ट नहीं है और ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ईच। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ईच है। और हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट की जगह पर आई है तो वो या तो नाउन हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है। अब आप देखेंगे ईच नाउन तो नहीं है तो बचा क्या, प्रोनाउन। दैट मीन्स यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया गया है ईच, ये क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ किया गया है ईच, वो क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आई कि कैसे, कब ईच यहाँ पर एडजेक्टिव क्या बन के भी आ सकता है और प्रोनाउन का काम भी कर सकता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो ये प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी। जबकि आप एवरी को देखेंगे तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, पहले लेते हैं एवरी वॉज प्रेजेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लिया, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। ठीक है, एक और भी लेते हैं, थर्ड, यहाँ पे लेते हैं एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। अब इन तीन एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब जैसे पहले वाले में आप देखेंगे एवरी वॉज प्रेजेंट, तो आप देखेंगे इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्योंकि एवरी अगर यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर आ चुका है
और अगर सब्जेक्ट की जगह पर आ चुका है तो हम जानते हैं या तो इसे नाउन होना चाहिए तो प्रोनाउन, हम जानते हैं ना ये प्रोनाउन का काम कर सकता है ना ये नाउन का, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। हर कोई प्रेजेंट है, ये कोई सेंस ही नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, एवरी वाज प्रेजेंट, तो ये तो गलत है टेक्निकली भी और मीनिंग वाइज भी, इसका कोई सेंस नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ आ गया बीच में, ऑफ अभी हमने कहा कि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आने वाला वर्ड क्या हो जाता है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और ये दोनों भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट में क्या बचा है, एवरी। और अभी हमने देखा जो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा उसे या तो नाउन होना पड़ेगा या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा, और आप देखेंगे तो एवरी ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, दैट मीन्स ये वाला भी सेंटेंस क्या हो गया, टेक्निकली गलत हो गया, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा क्या, एक ही बच रहा है थर्ड। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, गर्ल्स हो गई, ये यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे, और एवरी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर कौन है, यहाँ पर नाउन है, गर्ल्स नाउन हो गई, तो यहाँ पे एवरी किसको कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, नाउन को। और हम जानते हैं नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट करने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको समझने में आसानी हुई कि पहले इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ईच और एवरी का स्पीच क्या है, ठीक है, सेंटेंस का क्या स्पीच है, ये आप समझ गए कि ये कई बार ईच जो होता है ये प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी, जबकि जो एवरी है वो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये तो थी इसके बारे में पहली बात जो आपने समझा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो हम ईच को यूज़ करते हैं और एवरी को यूज़ करते हैं, ये हम तो पहली बात तो आप समझ गए कि हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा कि जो ईच होता है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा, जो एवरी है ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगा। ये थी इसकी पहली बात। सेकंड बात इससे रिलेटेड क्या है, सेकंड बात ये है कि ईच का और एवरी का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ईच हम जानते हैं इक्वल टू के लिए, यानी कि दो लोगों के लिए हम क्या जब बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर दो लोगों से ज़्यादा के लिए हम भी क्या करते हैं, ईच को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों केस में आप कर सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, और ग्रेटर देन के लिए हम क्या करते हैं, टू को यूज़ करते हैं, ठीक है, ईच को यूज़ करते हैं। जबकि एवरी हमेशा कब किया जाएगा, मोर देन टू के लिए, तो ये इस वाले केस में हमेशा दो से ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, एवरी यूज़ करते हैं। जबकि ईच हम दो लोगों के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के केस में भी कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने ईच और एवरी के बारे में समझा। अब इस पर एरर कैसे पूछा जाता है, तो इस पर एरर जो पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। अब यहाँ पे जितने वर्ड आपको गिवन है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये अपने आप में ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इन पे जो एरर हम जानते हैं कि सब्जेक्ट की तरह भी आ सकते हैं, और अभी हमने देख लिया कि सबका नेचर अलग अलग है, कुछ एडजेक्टिव के लिए यूज़ हो रहा है, कुछ उसके लिए, तो अभी और भी चीज़ें हैं उनको भी समझेंगे, आइदर नाइदर को भी। अभी हमने दो बातें समझी ईच और एवरी के लिए। ईच और एवरी में इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है तो यहाँ पे सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो पहला जो एरर पूछा जाता है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा ईच आप देखेंगे यहाँ पे यूज़ किया गया, ईच के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद जस्ट आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दीज सब्सटेंसेस ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट का काम करें, किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सब्जेक्ट में बचा क्या, यहाँ से तो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बच रहा है ईच। तो ये ईच ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अगर कोई सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो दैट मीन्स वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, और हम जानते हैं ईच नाउन तो नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। और ये भी आप देखेंगे, अभी मैंने बताया कि इनका नेचर क्या होता है, ये सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कैसी देंगे, सिंगुलर। जबकि आप देखेंगे सी पार्ट में यहाँ क्या यूज़ करा गया है, आर। तो यहाँ पे जो एरर है वो किस में है, सी पार्ट के अंदर है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ से आर को रिप्लेस करना है, और आर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इज़। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा आसान है, कुछ भी खास इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट थे जो बेसिक थे आपको बस उसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सी पार्ट में एरर था, यहाँ पे हमें क्या करना था, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे गिवन है एवरी स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव करना है।
अब आप इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले पार्ट में हमें गिवन है एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है शुड बी आस्क्ड, थर्ड पार्ट में गिवन है टू गिव देयर आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट। अब करना क्या है, देखिए पहले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और आप देखेंगे एवरी यूज़ किया गया। हम जानते हैं कि एवरी प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं है ये कर क्या रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट क्या हमारा, नाउन है स्टूडेंट, और अगर नाउन या नाउन प्रोनाउन को कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव। तो अब आगे बढ़ते हैं, शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडिया ऑन द सब्जेक्ट। अब बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर तो ठीक है, शुड बी आस्क्ड, कोई एरर नहीं है, टू गिव देयर आइडिया। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट स्टूडेंट है ये कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किस में है, आप देखेंगे सी पार्ट के अंदर यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए। अब हमने देखा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो देयर यूज़ किया गया ये तो प्लूरल हो गया, है ना। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी यहाँ पे जो इसके लिए यूज़ किया जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स एरर यहाँ पे क्या है, इस पार्ट में क्या करना है आपको, इसको रिप्लेस करना है देयर को, और इसकी जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, तो स्टूडेंट के लिए यूज़ किया जाएगा हिज। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट नो एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी, दोनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मूव कर, सो आई होप कि आपको ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे नाइदर को और किसको, अब हम पढ़ेंगे आइदर और नाइदर के कॉन्सेप्ट को, कि आइदर और नाइदर ऐसी एनी और नन हो गया। तो पहले इनको समझते हैं। अब इनके लिए एक ब्लैंक पेपर लेंगे जैसे हमने लिया, तो समझते हैं इनको। अब जैसे हमें पढ़ना है आइदर और नाइदर को, सेकंड हमें पढ़ना है इसी में ही किसको, एनी और नन को। तो पहले आइदर और नॉर के बारे में, आइदर और नाइदर के बारे में पहली चीज़ तो हमने जाना, पहली चीज़ हमने क्या जाना कि ये सारे ही कैसे होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्ट में ये जब भी आ रहे हैं सेंटेंस में तो कैसे हैं, सिंगुलर बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, कई बार ये चीज़ें बदल भी जाती हैं, तो उसे हम समझेंगे। अगर अकेले हैं ये तो हमेशा सिंगुलर होंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे आपको गिवन है आइदर और नाइदर, यूज़ किया जाता है हमेशा दो चीज़ों के लिए या दो पर्सन को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एनी और नन कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनी और नन को यूज़ करते हैं। तो दो बातें आपने समझी। पहली बात आपने समझी कि ये सब क्या है, सिंगुलर है, अगर अकेले हैं तो ये सिंगुलर है। सेकंड चीज़ आपने क्या समझी, सेकंड चीज़ आपने समझा कि आइदर और को कहाँ यूज़, आइदर और नाइदर का यूज़ हम हमेशा दो चीज़ों के लिए या दो लोगों के लिए करेंगे, जबकि एनी और नन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, दो से ज़्यादा के लिए। तो ये तो बेसिक बातें थी जो आपने समझा। अब इस पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं, इनको समझते हैं। पहले से रब करेंगे। अब इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे दो तरीके से होते हैं इसको समझते हैं। जैसे कि एक तो टाइप होता है जहाँ पे जो ये आइदर है अकेला आ रहा है, या फिर नाइदर अकेला आ रहा है, या फिर इसी में ही हम कह सकते हैं एनी हो गया, या फिर इसी में आ सकता है नन हो गया, ठीक है। एक तो या तो ये अकेले आ सकते हैं, या फिर दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरे टाइप में क्या होता है, आइदर के साथ ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ, या फिर आ जाए नाइदर ऑफ, या फिर इसी में हमें दे देता है एनी ऑफ, या फिर आ रहा है नन ऑफ, या फिर इसी में आ रहा है वन ऑफ। ये दो तरीके से क्या किए जाते हैं, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये अकेले आ रहे हैं तो इसका मतलब किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव अपने साथ नाउन तो लेगा, है ना। तो इसके साथ जो नाउन यूज़ किया जाता है वो कैसा नाउन यूज़ किया जाता है वो समझना है, और वर्ब कैसी यूज़ की जाती है, ये दोनों ही बातें हमें क्या करनी है, समझनी है। अब जैसे पहले वाले पे बात करते हैं, जब ये अकेले आ रहे हैं, आइदर नाइदर एनी या नन, अगर अकेले हैं तो ये हम जानते हैं सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो अपने साथ जो नाउन भी लेंगे वो कैसा लेंगे, तो ये अपने साथ लेंगे सिंगुलर नाउन, ठीक है। प्लस में अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, अगर नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है।
तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई कि अगर ये अकेले आ रहे हैं तो अपने साथ जो नाउन लेंगे वो भी कैसा लेंगे, अकेला ही लेंगे। तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। वर्ब कैसी होगी, वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई एरर नहीं होगा या कोई भी डाउट नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आइदर ऑफ के साथ आ रहा है, नाइदर ऑफ के साथ आ रहा है, वन आ गया, एनी आ गया या नन आ गया, ऐसे केस में क्या होता है, हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन का काम तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे ये एक तरीके से सिलेक्शन का काम करने लग जाता है। क्या होता है ऐसे केस में, सिलेक्शन का जो ऑफ होता है दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। कई जगह पे ये कंजंक्शन का काम करता है, कई जगह पे ये सिलेक्शन का। लेकिन आइदर नाइदर के साथ अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन से ज़्यादा सिलेक्शन का काम करने लग जाता है। और हम जानते हैं जब हम सिलेक्शन करते हैं तो दो से ज़्यादा के बीच में ही सिलेक्शन होता है, कभी भी एक में से एक का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दो होंगे या दो से ज़्यादा में ही होंगे तभी सिलेक्शन होगा। और आइदर नाइदर कहाँ यूज़ किया जाता है, दो के लिए, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में सिलेक्शन हो रहा है। एनी और नन कहाँ यूज़ किया जा सकता है, दो से ज़्यादा, तो दो से ज़्यादा के बीच में यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो अल्टीमेटली इन सारे ही केसेस में क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। और हमने देखा सिलेक्शन के लिए दो से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो इसका मतलब अगर सिलेक्शन हो रहा है तो किसी नाउन का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया जाएगा ये कैसा किया जाएगा, तो यहाँ पे जो नाउन होगा वो हो जाएगा प्लूरल। तो ये जो अपने साथ नाउन लेंगे कैसे लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे। और नाउन प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब कैसी हो जाएगी, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। क्यों रहेगा, अभी बात करते हैं कि वर्ब सिंगुलर क्यों हो गया। देखो अभी हमने कहा कि ऑफ जो यहाँ पे काम कर रहा है वो सिलेक्शन का काम कर रहा है। अगर सिलेक्शन करेगा तो वो दो से ज़्यादा के बीच में करेगा, इसलिए आ गया प्लूरल नाउन। पर सिलेक्शन तो किसी एक का ही हो रहा है ना, तो यानी कि अब एक ही बंदे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, हमें सिलेक्शन करना था तो हमने प्लूरल नाउन लिया, पर सेलेक्ट तो किसी एक को किया, और जिस एक को किया वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब आ जाता है। आई होप आपको ये दोनों ही बातें अच्छे से समझ में आई कि पहला जो एरर बनता है वो या तो आइदर नाइदर एनी नन को अकेले दे दिया जाता है। अगर अकेले दे रहा है तो भी अपने साथ ये जो नाउन लेगा वो कैसा लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। दैट मीन्स तब ये एडजेक्टिव का काम करने लग जाएंगे। और अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो भी कैसे लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। इस वाले केस में क्या हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, एनी ऑफ हो गया, नन ऑफ, वन ऑफ। ऐसे केस में ये जो ऑफ आ गया ये यहाँ पे प्रीपोजिशन ना होके सिलेक्शन का काम कर रहा है। ऑफ सिलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जब हम जानते हैं कि हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो दो से ज़्यादा के बीच में कर रहे होते हैं। अगर दो से ज़्यादा के बीच में सिलेक्शन कर रहे हो तो जो नाउन होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन तो हम किसी एक का ही कर रहे हैं, दो में से भी किसी एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, या बहुत सारे में से भी किसी एक का ही सिलेक्शन हो रहा है। और अगर सब वहाँ पे एक ही का सिलेक्शन हो रहा है तो वर्ब तो सिंगुलर हो जाएगी ना, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, दोनों में ही आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इन पे बेस्ड कुछ एरर करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट विश और विशेज टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। अब आपको यहाँ पे तीन टाइप की सिलेक्शन का मौका मिल रहा है, आपको बताना है यहाँ पे नाउन कैसा आएगा, वर्ब कैसी आएगी, और उसके साथ ये जो हमें यूज़ किया गया है ऑब्जेक्ट, तो ये बताना है। इन तीनों में ही आपको बताना है। तीनों अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते तो आपका यहाँ पे पूरा डाउट ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं ही समझाती हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑफ आया, ठीक है, और ये ऑफ कर क्या रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रहा है। तो अभी हमने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है किस में से, स्टूडेंट में से क्या स्टूडेंट्स में से, किस में से सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो अकेला है, और अगर सिलेक्शन करें तो एक में से एक का सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में हमने क्या है, इसी चीज़ को पढ़ा है कि अगर ये कैसे आ रहे हैं, ईच ऑफ हो गया, नाइदर, यहाँ पे आप और भी लिखिए ईच ऑफ, और एवरी के साथ तो ऑफ नहीं आएगा, ये तो आप जान ही चुके हैं कि वो क्या हो जाता है, कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लीजिए ईच भी आ रहा है तो ईच अकेला आ सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम। अब जब यहाँ पे हमने देखा हमें सब्जेक्ट नाउन कैसा यूज़ करना था, तो हमने देख लिया नाउन हमें प्लूरल यूज़ करना था। नाउन प्लूरल है, उसके बाद भी हम जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, कैसे बताया मैंने, इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ पे नाउन कैसा था, प्लूरल था, पर हमारा वर्ब कैसा था, सिंगुलर, क्योंकि जो सिलेक्शन हो रहा है वो किसी एक का हो रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे ईच की तो बात की जा रही है, एक बच्चे की बात की जा रही है। ठीक है, एक स्टूडेंट को उठाया जा रहा है, तो इसके साथ आप वर्ब के यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा विशेस। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा। अब अगर ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, वर्क ऑन अ टाइम, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करना है कि क्या यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो यूज़ किया गया है हिज, हर और देयर, ये किसके लिए किया गया है,
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विश, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि सिलेक्शन एक का हो रहा है तो काम वही कर रहा है, और अगर एक है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। अब हर नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है, ठीक है। और सेकंड चीज़ देयर नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल के केस में चला गया, और ईच हमने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट जो यूज़ हो रहा है वो किसी एक के लिए हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो हम हिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं मिल रहा कि लड़का है कि लड़की है, स्टूडेंट तो न्यूट्रल है तो वहाँ पे हिज यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बात भी समझ में आई होगी कि ईच अगर अकेला आ जाता है तो अपने साथ जो नाउन लेगा वो सिंगुलर लेगा और जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर लेगा, लेकिन ईच ऑफ के साथ आता है दैट मीन्स यहाँ सिलेक्शन की बात होगी। सिलेक्शन के केस में जो नाउन होगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और जो वर्ब हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपने इसको भी समझ लिया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आप आइए, इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे एवरी क्लास इज़ आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। अब ये पहले वाले केस पे आ चुका है, पहला वाला क्लॉज पे आ चुका है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एवरी आ गया, क्लास आ गया, इज़ आर, तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, क्लास, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और ये एवरी जो है इसी को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, तो हम जानते हैं ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अब आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग इज़ यूज़ किया जाएगा या फिर आर यूज़ किया जाएगा। तो आप जानेंगे क्लास में तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो इन्हें कॉमन यूज़ किया गया, कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया, तो इन्हें सिंगुलर ही माना जाएगा। और अगर इन्हें सिंगुलर माना जाएगा तो इनके साथ वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर यूज़ होगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, इज़ यूज़ किया जाएगा, ठीक है, आर नहीं किया जाएगा। तो बस इसमें तो यही एरर था, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जिसे हमने पीछे छोड़ा था। अब यहाँ पे आते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पीछे क्या है छोड़ चुके थे, अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ही इज़ वन ऑफ द डैश इन द कंट्री। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, पहले तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, देन आफ्टर मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखना है ही इज़ वन ऑफ द डैश इज़ इन द कंट्री। अब करना क्या है, अभी हमने देखा वन ऑफ की बात हो रही है और वन ऑफ आ गया, तो यहाँ पे भी ऑफ क्या कर रहा है, सिलेक्शन का काम कर रहा है। सिलेक्शन के केस में हम जानते हैं सिंगुलर तो नहीं होगा, तो जहाँ सिंगुलर होगा उस ऑप्शन को काट दीजिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे पुट करके देखिए वेल नॉन जर्नलिस्ट इन द कंट्री, तो यहाँ जाहिर सी बात है इसके बारे में हो जाएगा, रिनाउंस तो नहीं होगा, रिनाउंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द वेल नॉन जर्नलिस्ट इन द कंट्री। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द यूज़ ऑफ टबैको, नो एरर। तो ये हमें यहाँ पे भी ऑफ यूज़ किया गया, सिलेक्शन का काम हो रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज़ द यूज़ ऑफ टबैको। अब यहाँ पे भी क्या है, सिलेक्शन की बात हो रही है तो हम जानते हैं प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे बैड हैबिट्स प्लूरल है तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है। और हम जानते थे इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी, सिमिलर, तो यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, यानी कि सी पार्ट में कोई एरर नहीं है, बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, तो बचा क्या, ए पार्ट और डी पार्ट। अब ए पार्ट में और डी पार्ट में एरर पहचानना है, तो यहाँ पे ए पार्ट के अंदर एरर है, बताती हूँ क्या एरर है। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या हम जानते हैं, मोस्ट यूज़ किया गया, और मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल यूज़ करता है द का। तो बस यहाँ पे यही एरर था कि मोस्ट से पहले क्या लगना चाहिए था, द लगना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही एरर था, चलो कोई बात नहीं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो ए पार्ट के अंदर हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, द यूज़ किया जाएगा, बस इसमें ये एरर था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट मूव करेंगे, एक दो क्वेश्चन और है इस कॉन्सेप्ट पे बेस, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है द लेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 डैश ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे वन ऑफ द यूज़ किया गया है, और ऑफ यहाँ पे भी किसका काम कर रहा है, सिलेक्शन का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन होगा। हम जानते हैं सिलेक्शन आ गया तो यहाँ पे सिंगुलर तो नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, तो जहाँ पे सिंगुलर हो उसे काट सकते हैं। यहाँ पे भी सिंगुलर है, यहाँ पर भी सिंगुलर है, अब बचा क्या, मोर और मोस्ट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आप लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे द यूज़ किया गया, और अभी हमने बात करी इस कॉन्सेप्ट पे कि द हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी द यूज़ किया गया है, द टॉप 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ही आस्क्ड वेदर
आइदर ऑफ द ब्रदर वर एट द होम, नो एरर। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और फिर से इम्प्रूव भी करना है। तो ही आस्क्ड, फर्स्ट पार्ट है वेदर, वेदर डाउट की बात की जा रही है, वेदर डाउट के लिए यूज़ किया जाता है। आइदर ऑफ द ब्रदर, ब्रदर तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये ब्रदर्स होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर्स होना चाहिए था। वर एट द होम, अब हमने देखा यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए आइदर यूज़ किया गया है, ऑफ यूज़ किया गया, हमने देखा कि ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन के लिए यूज़ किया गया, तो इसके साथ जो यूज़ किया जाएगा कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पे सिंगुलर था, इसको ठीक करेंगे, ये टाइपिंग एरर हो गया, तो यहाँ पे ब्रदर्स होगा। अब सी पार्ट में देखेंगे, हम जानते हैं कि इसके साथ जो हम आइदर है, आइदर के केस में ऑफ अगर आ रहा है, आइदर के साथ अगर ऑफ आ रहा है तो इसके साथ जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा, और जो सब्जेक्ट वर्ब यूज़ किया जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि वर्ब कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो एरर है वो सी पार्ट के अंदर है। एक्चुअली यहाँ पे गलती से 2 एरर दे दिया गया, पहला एरर ये एस वाला हो गया और दूसरा एरर ये है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आवाज़ आना चाहिए था, ठीक है, तो ये हो गया, दोनों एरर आप यहाँ पे समझ गए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। एक बार हम इसको गो थ्रू जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो रूल हमारा क्या था, रूल हमारा था आइदर और नाइदर वाला। यहाँ पे पहले हमने समझा ईच और एवरी को, ठीक है, ईच एवरी के बारे में हमने क्या बातें समझी, पहले उसको देखते हैं। हमने ईच के बारे में 2 बातें जानी, पहला तो हमने इसका स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा, तो हमने देखा ईच अगर अकेला आ रहा है तो वो प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है, तो ये दोनों हमने इसके एग्जांपल समझे। दूसरी बात हमने इसके बारे में समझा था कि ईच 2 लोगों के लिए या 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ। फिर हमने एवरी के बारे में पढ़ा था, एवरी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या होता है, एडजेक्टिव, ये हमेशा एडजेक्टिव बन के आता है, ठीक है, और हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो जब हम एवरी की बात करते हैं तो 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, एक के लिए नहीं। तो ईच और एवरी के बारे में हमने ये 2 बातें जाना था, और इसके अलावा हमने इस पर कुछ एरर देखे थे, एरर किस तरीके के थे, तो यहाँ पे हमें जो इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसका कि हम जानते हैं ये जो जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ गिरी थी ये अकेले हैं, तो ये सिंगुलर का काम करती है, और अगर ये सिंगुलर होंगी तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही काम करता है, वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए, तो अगर सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन हमारे थे ये रहे, कुछ नहीं ये नहीं थे हमारे क्वेश्चन, थे ये रहे क्वेश्चन, ये तो थी हमने पहली चीज़ पढ़ी। फिर आते हैं सेकंड चीज़ क्या थी, अब हमने आइदर और नाइदर को देखना है, तो आइदर और नाइदर के केस में हमने क्या देखा, अब पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा आइदर और नाइदर का, तो इसमें हमें 2 बातें पता चली थी। क्या चीज़, पहली चीज़ तो हमें यहीं से पता चली थी कि ये कैसे होते हैं, सिंगुलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, तो आइदर भी सिंगुलर हो गया, नाइदर भी सिंगुलर हो गया, एनी और नन, दोनों चारों चीज़ें क्या हो गई, सिंगुलर, ये जितनी चीज़ें सब सिंगुलर हैं। अब अकेली हैं तो, और इसके अलावा क्या है, अब यहाँ पे आइदर और नाइदर कब यूज़ किया जाता है, तो आइदर और नाइदर को जब आप यूज़ करते हैं 2 चीज़ों के लिए किया जाता है, 2 थिंग हो गए या 2 पर्सन हो गए, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है इनको। जबकि एनी और नन है ये भी दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा, और ये हमेशा ज़्यादातर 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 बातें इनके बारे में समझा। अब आते हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो आइदर, नाइदर, एनी और नन ये क्या होते हैं, आइदर और नाइदर यूज़ किए जाते ज़्यादातर एडजेक्टिव बन के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इन पे जो एरर पूछा जाता है एग्जाम में, 2 तरीके से इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे, एक तो ईच, आइदर, नाइदर, एनी और नन, इनको अकेला दे दिया जाएगा, ठीक है, अकेले अकेले आ रहे हैं, तो अगर ये अकेले हैं तो भी अपने साथ नाउन लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये किसका काम कर रहे हैं, सब सेंटेंस में आके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो अगर एडजेक्टिव है तो अपने साथ नाउन लेगा, और नाउन लेगा तो कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। नाउन अगर इनका सिंगुलर है तो वर्ब भी इनका कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और अगर ये आइदर, ऑफ, नाइदर, ऑफ, अगर ऑफ के साथ आते हैं तो ऑफ अगर इनके साथ यूज़ किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन की बजाय सिलेक्शन का काम कर रहा है, और अगर ये सिलेक्शन का काम कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा अपने साथ, क्योंकि सिलेक्शन हम किसी एक के बीच में नहीं करते, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में करते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन इसके साथ यूज़ किया जाएगा। अगर नाउन प्लूरल हो गया तो इनके साथ वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे नाउन ही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, फिर भी हम सिंगुलर की यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शन करें, और सेलेक्ट तो हम किसी एक को करें ना, आइदर और नाइदर 2 के लिए किया जाता है, तो 2 में से किसी एक को सिलेक्ट किया गया। एनी और नन यूज़ किया जाता है 2 से ज़्यादा के लिए, तो एनी और नन के केस में 2 से ज़्यादा में से किसी एक का सिलेक्शन हुआ, पर सिलेक्शन तो किसी एक का हुआ ना, तो बाकी सेंटेंस तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाता है, ठीक है।
तो इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिसमें ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे ऑफ सिलेक्शन का काम करा था। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों एरर समझा दिया था कि यहाँ पे जो इनके साथ नाउन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, और आगे का पूरा सेंटेंस उस एक बंदे के ही बेस पे चलेगा जिसका सिलेक्शन किया गया, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, हिज यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही है। आई होप कि यहाँ